अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। नाउ वी स्टार्ट टू क्लास। अब हम करेंगे थर्ड यूनिट में आपके दो टॉपिक हैं, एक है फोर्ट विलियम कॉलेज और एक है दिल्ली कॉलेज। स्टार्ट टू थर्ड यूनिट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फोर्ट विलियम कॉलेज का जायज़ा। उर्दू नस्र के आगाज़ व इर्तिका में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात को अवलियत और शोहरत भी हासिल है, क्योंकि इस दौर अदब में शायरी के अलावा कुछ नहीं था। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुकाम का मकसद हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के साथ ही अंग्रेज़ी मुलाजिमों को अलमी लोगों से रब्ता करने के लिए देसी ज़बान से वाकिफ़ होना था, ताकि कंपनी का दायरा बढ़ा सके। और इस वक्त हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू भी है, लिहाजा मुलाजिमों ने इसे सीखने के काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लिहाजा कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के सरपरस्ती में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया गया। इस कॉलेज के क़याम का मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी माशरत और देसी ज़बान से वाकिफ़ कराना था, ताकि कंपनी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। 19वीं सदी में इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के मजमून और उनकी खिदमत। गुलकसट ने हिंदुस्तान को गोसे गोसे से इंसा परदाजों को इकट्ठा किया और इस कॉलेज के मुलाजिम बनाए गए। इनसे कई किताबें लिखवाई जो आम फहम और दिलचस्प है। इनके शायरा मुसन्निफ़ मंदरजा जेल हैं डॉक्टर जान गुलकसट, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, मिर्ज़ा कासिम, मीर शेर अली अफसोस, मीर बहादुर अली, निहान चंद लाहौरी। ये जो नाम है ना, ये यहाँ के जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो उस्ताद रहे हैं उनके नाम हैं। डॉक्टर जान गुलकसट हिंदुस्तानी सभा के सदर थे। इनका पूरा नाम जॉन बोरथो गुलकसट था। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता ही है कि डॉक्टर जान गुलकसट कौन थे, या गुलकसट का पूरा नाम बताओ। तो गुलकसट का पूरा नाम होता है जॉन बोरथो गुलकसट। ये 1769 में पैदा हुए और 1841 में प्रेस में वफ़ात पाई। 1870 में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई पहुँचे। वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम से इंतखाब हुए और कलकत्ता लौट गए। यहाँ उनको हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू सीखने का ऐसा शौक़ लगा कि उन्होंने मशरक़ी लिबास अपना लिया और मशरक़ी तहज़ीब इख्तियार कर ली। कंपनी से मुलाजिम से पहले ये उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हो गए थे। दरसी किताबों की ज़रूरत का एहसास भी सबसे पहले इनको ही हुआ था। उन्होंने चंद किताबें भी लिखी हैं जिनमें हिंदुस्तानी लुगत और हिंदुस्तानी ग्रामर ने बहुत शोहरत हासिल हुई। 1804 में उन्होंने कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया था। मीर अमन का पूरा नाम मीर ईमान है। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज के मशहूर साहिब कलम थे। मीर अमन ने 1800 में बाग व बहार के नाम से किस्सा चार दरवेश और गंज खूबी के नाम से अखलाक महशनी का तर्जुमा किया। ये क्वेश्चन आता है कि बाग व बहार किसकी तसनीफ़ है, तो मीर अमन की है। और अगर आता है कि मीर अमन की तसनीफ़ का नाम बताओ, तो बाग व बहार और गंज खूबी को वो शोहरत नसीब ना हो सकी जो बाग व बहार के हिस्से में आई। मीर से पहले किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा मीर अता हुसैन खां कर चुके थे, लेकिन गुलकसट की हिदायत के मुताबिक उसे बोलचाल की ज़बान में पेश किया। बाग व बहार उर्दू दास्तान की सबसे मकबूल दास्तान है। इसकी ज़बान दिल्ली की टकसाली ज़बान है। दास्तानों में बाग व बहार को जो मकबूलियत हासिल हुई वो किसी और को नहीं मिली। बाग व बहार की मकबूलियत का राज दिलचस्प असलूब बयान में है। इन खूबियों ने बाग व बहार को सदाबहार बना दिया। हैदर बख्श हैदरी का कलम ज़्यादा ज़रख़ीज़ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के मसनफ़ियों में सबसे ज़्यादा किताबें हैदरी ने लिखी है। किस्सा महर व माँ और लैला मजनू में
हज़रत अमीर खुसरो की मसनवियों का किस्सा निज़ामी की फ़ारसी मसनवी के अंदाज में लिखी गई है। हैदरी ने तारिक जहाँ कसाए हैदरी का तर्जुमा तारिक हैदरी के नाम से किया। इसके अलावा हैदरी की तशानिफ गुलशन हिंद, तोता कहानी और आराइश महफिल का नाम बड़ी खसूसियात से लिया जाता है। ये जो थे वो थे फोर्ट विलियम कॉलेज के कुछ शायरों के नाम और चंद के बारे में कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, अब है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदमी खिदमात पर भी एक नज़र। फोर्ट विलियम कॉलेज गैर मुल्कियों का पहला कॉलेज था, मतलब जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों ने उसको नहीं बनाया था, बल्कि किसी हिंदुस्तान से बाहर के जो लोग थे उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी थी। तो ये हिंदुस्तान में पहला कॉलेज ऐसा था जो बाहर, यानी कि हमारे मुल्क के बाहर के लोगों ने बनाया था, जिसने हिंदुस्तान की ज़बान को तरक्की पर पहुंचा दिया, जिसने क्या किया था कि हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इस कॉलेज के इंसा परदाजों से ऐसी किताबें लिखवाई गई जो आम फहम और दिलचस्प हो, मतलब जो इजीली लोगों को समझ आ जाए। किताबों की अशात के लिए प्रेस कायम की और टाइप से छपाई का इंतज़ाम किया गया, मतलब ट्रांसलेशन। इनसे दबिस्तानी दिल्ली और दबिस्तानी लखनऊ में फ़र्क साफ नज़र आता है। ऐसी कोई किताब नहीं जो इनका मुकाबला कर सके, यानी बेस्ट से बेस्ट बुक्स यहाँ छपती थी। अब कॉलेज का खात्मा कैसे हुआ वो तो 1804 में जॉन गुलकर्सट ने इस कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया था, जो कि फ़र्स्ट यहाँ के थे। इनकी जगह कैप्टन टॉम्स रॉबक को हासिल हुई। जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उसकी जगह किसको मिल गई? कप्तान टॉम्स रॉबक को। इनके ज़माने में भी तशनीफ़ का काम चलता रहा, लेकिन 1854 में गवर्नर जनरल के हुक्म से ये कॉलेज का खात्मा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कंप्लीट होता है। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है दिल्ली कॉलेज। तो अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दिल्ली कॉलेज करते हैं। 1825 में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया और जोसेफ हेनरी टिलो को प्रोफेसर बना दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली कॉलेज का क़याम कब हुआ था? 1825 में हुआ था। ठीक है, और जो पहले यहाँ के प्रोफेसर थे वो कौन थे? जोसेफ हेनरी टिलो। 1834 में लॉर्ड मेकाले ने मशरक़ी किताबों की अशात पर रोक लगा दी। साथ ही साथ मदरसा आलिया, कोलकाता कॉलेज, बनारस और तलबा के वज़ाइफ पर भी बंद कर दिया। फिर 1839 से 40 की रिपोर्ट में उर्दू के तलबा के सरकर्दगी को काफ़ी सराहा गया। फिर 1841 में फ़याकुस बतरूस को दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, जो उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। 1841 में बतरूस ने एक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद तमाम अलूम फ़लूम की किताबों का तर्जुमा करना था। 1849 में बतरूस की जगह अल्वाइस स्प्रिंगर ने ले ली और उनके ज़माने में असारुल सनादीद और फ़वाइदुल नाज़रीन किताबें लिखी गई। 1877 में दिल्ली कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दिल्ली कॉलेज की क़याम कब हुआ था? तो 1825 में, और इसको बंद कब कर दिया गया था? 1877 में। और इस कॉलेज को लाहौर कॉलेज के रूप में दम कर दिया गया। दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी व मगरबी उलूम से वाकिफ़ कराना था। दिल्ली कॉलेज की बुनियाद ही इसीलिए रखी गई थी कि ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी, उर्दू, अरबी के अलावा भी और लैंग्वेज सीखें जो बाहर के लोग बोलते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी वगैरह। तो इसीलिए इसको कायम किया गया था। दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। कॉलेज के क़याम के साथ ही इस ज़रूरत का एहसास हुआ कि आला दर्जे की अलूम किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया जाए। डॉक्टर स्प्रिंगर प्रिंसिपल दिल्ली कॉलेज की निगरानी में एक सोसाइटी कायम की, जिसके तहत उर्दू ज़बान में तसव्वुफ़ व तर्जुमे के काम को तरक्की मिली। 128 किताबें उर्दू की किताबें लिखी। ये किताबें इस कॉलेज में रहने वाले अदीबों से लिखवाई गई थी। दबिस्तान दिल्ली की किताबें, जिनमें दबिस्तान लैला मजनू, दबिस्तान नील व दमन, दबिस्तान जुलेखा वगैरह सियासी व सामाजी मौजू पर भी किताबें लिखी गई। उर्दू की लुगत पर भी किताबें लिखी गई। साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों पर भी किताबें लिखी गई।
इसके अलावा इस सोसाइटी के तहत अंग्रेज़ी और फ़ारसी के साथ अरबी और संस्कृत पर भी किताबों का तर्जुमा किया गया। दिल्ली कॉलेज के अदीब और उनकी खिदमत। मास्टर रामचंद्र, दिल्ली कॉलेज के अदीब के नाम आते हैं ना, तो उसमें भी लिख सकते हैं हम इनका नाम। मास्टर रामचंद्र, इस कॉलेज के अदीबों में सबसे अहम खिदमत मास्टर रामचंद्र ने अंजाम दी। प्रोफेसर रामचंद्र इस कॉलेज के साइंस के उस्ताद थे। इन्होंने साइंस और रियाजी पर कई किताबें भी लिखी। रियाजी से इनको खास लगाव था। मास्टर रामचंद्र बड़ी सलाहियतों के मालिक थे। मास्टर रामचंद्र का रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और इनका अखबार महबी हिंद इस ज़माने में बड़ी अहमियत के। मास्टर रामचंद्र की मशहूर किताब तज़किरातुल कामिलीन में बहुत से अहले हज़रात के फ़न का तज़किरा मिलता है। दिल्ली कॉलेज के तलबा, दिल्ली कॉलेज के तलबा में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली और राम जैसी बुलंद शख्सियतें थीं, जिसने आगे चलकर उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में अपना अहम किरदार अदा किया। दिल्ली कॉलेज के मुताल्लिक़ कुछ अहम मामूलात। दिल्ली कॉलेज की इब्तदाई ज़माने में ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी की तालीम दी जाती थी। दिल्ली कॉलेज में शुरू से ही संस्कृत और हिसाब भी पढ़ाया जाता था। दिल्ली कॉलेज में सर चार्ल्स की सिफारिश पर अंग्रेज़ी जमात का इजाफ़ा 1828 में हुआ था। दिल्ली कॉलेज के निसाब में ज्योमेट्री का इजाफ़ा 1832 में किया गया था। दिल्ली कॉलेज 1857 की बगावत के बाद बंद हो गया था। दिल्ली कॉलेज दोबारा 1864 में असनूर कायम हुआ था। उर्दू नस्र पर असर, दिल्ली कॉलेज का उर्दू नस्र पर असर क्या हुआ था वो। मुख्तसर तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली कॉलेज के अदबी खिदमत ने उर्दू ज़बान के लिए बेहद कारआमद साबित हुई है। इनकी किताबों की मदद से उर्दू नस्रों को तरक्की मिली। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाद दिल्ली कॉलेज उर्दू नस्र की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इस कॉलेज ने यह साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान में भी साइंस की तमाम तालीम दी जा सकती है। तो ये जो हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मैंने बहुत इजीली तरीके से और जितना इम्पोर्टेंस है वो सब इसमें दिए हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए और समझ लें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाह खैर।